प्रेमिका की बेटी को बुरी नज़र से देखना एक व्यक्ति के लिए मौत का कारण बन गया। आखिर ये मौत का कारण क्यों बना और किसने किया इसकी हत्या? आइए कहानी को समझते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत ही मज़ेदार है, रोचक कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी को समझते हैं आगे डिटेल में। अगर मेरा चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बना रहे। तो दोस्तों, ये कहानी है प्रियंका और राहुल और प्रियंका की बेटी रोशनी की। दोनों की अच्छी खासी फैमिली थी, दोनों की, राहुल की भी फैमिली थी, प्रियंका की भी फैमिली थी। और प्रियंका की हस्बैंड, उसकी मौत हो चुकी थी 5 साल पहले ही। तो प्रियंका और राहुल एक ही कंपनी में जॉब किया करते थे, जो कि उसी से उसकी मुलाकात हो जाती है। जैसे ही मुलाकात होती है, दोनों बातचीत करते हैं, हंसते तरह दोस्त की तरह रहते थे। फिर उन लोगों की दोस्त संबंध में जुड़ गई, अबेर संबंध बना रहे थे दोनों, अबेर संबंध। वो भी अपनी, राहुल डेली उसकी घर आया करता था और उसकी बेटी भी थी उसकी घर में और दोनों की फैमिली भी थी। तो दोनों की अबेर संबंध ऐसे ही कई सालों तक चलता रहा। फिर गांव वालों को नज़र उसकी अबेर संबंध पर पड़ गई, उसकी सारी पोल खुल गई गांव में। तो प्रियंका को थोड़ा टेंशन होने लगा। राहुल तो वो कहते हैं ना, जो सही रास्ते पर चलते हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। जो गलत रास्ते पे चलता तो है लेकिन वो डेली खुश नहीं रहता। तो ऐसे ही उन लोगों को भी बीच में चलता रहा। फिर गांव वालों ने उसके साथ एक मीटिंग रखी, सरपंच को बुलाया, गांव के सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद उन लोगों को डिस्कस किया कि इसको क्या करना चाहिए और क्यों ऐसा ये लोग कर रहे हैं। अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे इसको देखेंगे तो क्या सीखेंगे। तो ऐसे कर वार्निंग दिया गया कि अगर दोबारा ऐसे अब तुम लोगों को ऐसा चला तो तुम लोग इस गांव से निकलना पड़ेगा, हम लोग निकाल देंगे गांव से। ऐसा डिसीजन लिया और सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद प्रियंका और रोशनी घर लौटते ही उन लोगों ने अपना कुछ बातें करने लगी कि माँ तुम ऐसा क्यों करते हो, मेरा तो नाक कटवा दिया तूने, मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में भी लोग बोलते हैं ऐसा करते, तुम्हारे माँ तो अबेर संबंध करता है, ये करता है, सब लोग जो बोलते रहते हैं, मैं स्कूल भी नहीं जाऊँगा, मैं छोड़ दूँगा स्कूल, ऐसा उसकी बेटी कहती है। तो बेटी ठीक है तुम स्कूल छोड़ दो, मत जाओ, ऐसा कह के वो अपने घर पे ही रख लेती है। बेटी को स्कूल भी जाने के लिए मना कर देती है। फिर भी वो बाज नहीं आया राहुल। फिर भी राहुल उसको आधी रात को कभी कभी कॉल करता था, कभी कभी घर में आ जाया करता था। और कभी कभी तो रास्ते पर चलती थी प्रियंका तो उसको छेड़ता रहता था, कभी ये बोलता था, कभी कुछ बोल देता था, तो छेड़ता रहता था। जब भी कहीं मिलता था उनको छेड़ता रहता था। तो ऐसे ही छेड़ता रहता था, कई दिनों तक ऐसे ही चला। कंपनी में भी वैसे ही चलता रहा उन लोगों के बीच में। तो प्रियंका परेशान होने लगी। तो उन लोगों ने मिलकर, माँ बेटी के साथ दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं कि इसका क्या किया जाए। तो उसकी बेटी कहती है, माँ इसको हमारे रास्ते से साइड करना पड़ेगा। तो साइड तो करे कैसा करे। तो बेटी कहती है, मम्मी इसको आधी रात को बुलाओ, तुम आज ही इसकी मर्डर कर देते हैं हम दोनों मिलकर। तो माँ ने सोचा हाँ यही करना पड़ेगा, दूसरा तो कोई चारा है नहीं। जब भी मिलता है परेशान करता रहता है, मैं कितना झेलूँगा और परेशानी। तो माँ कहती है चलो मैं आज ही बुला लेता हूँ रात को। तो 12 बजे के करीब कुछ टाइम था। प्रियंका ने मोबाइल को उठाया और राहुल को कॉल किया कि हेलो राहुल, तुम आ जाओ मेरे घर पे, कोई नहीं है, बेटी भी नहीं है घर पे। बुलाया और हाँ ज़रूर पिछले दरवाजे से आना ताकि कोई देख ना सके तुम मेरे घर में आओ। तो पिछले दरवाजे से राहुल आया। आने के बाद दोनों बात कर रहे थे, प्रियंका और राहुल। ऐसे ही बात करते करते उसे खिलाया पिलाया। खिलाकर पीछे से उसकी बेटी एक लोहे की डंडे से पीछे से सिर पे वार कर दिया, उसके यहाँ पे सिर पे वार कर देती है। फिर
उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद मम्मी अभी तो हम लोग इसकी मौत कर दिया, अभी इसकी डेड बॉडी को क्या करेंगे हम। तो उसकी माँ कहती है चलो इसको डेड बॉडी को खेत पे कहीं पे फेंक देते हैं। तो वहीं पे 100 किलोमीटर दूरी पर लेके जाते हैं ठेला पे उसकी लाश को, और जाके ठिकाना लगा देते हैं, खेत पे फेंक देते हैं। तो दूसरे दिन वही खेत पे काम करने वाले कुछ लोग उसकी डेड बॉडी को मिल जाती है, डेड बॉडी उसकी। तो जैसे ही उसकी डेड बॉडी मिलती सारे गांव में सूचना कर देते हैं, सभी लोग आते हैं, देखते हैं कौन है, राहुल है। तो फिर उन गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिला पुलिस तुरंत आ गई वहीं पे। पुलिस आने के बाद गांव वालों को पूछताछ करने लगी कि ये कहाँ के है, कहाँ की रहने वाली है, क्या नाम है, इसकी फैमिली कहाँ पर है। तो उन लोगों ने इतना तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बता दिया कि प्रियंका के साथ इसकी अवैध संबंध चल रहा था कोई दिनों से। पता नहीं उसी ने कुछ किया होगा या फिर किसी ने इसको मार के यहीं पे फेंक दिया या फिर क्या हुआ, हमें तो इतना डिटेल में नहीं पता। हम लोग जब खेत पे काम करने के लिए आए थे तो इसका लाश यहीं पड़ा था। पुलिस की टीम पहुंच जाती है प्रियंका के घर में। जैसे ही पुलिस की टीम प्रियंका के घर में पहुंचती है तो घबरा जाते हैं एकदम से प्रियंका और उसकी बेटी रोशनी कि मम्मी अब क्या होगा, घबरा जाते हैं अचानक से। तो फिर पुलिस वालों ने दोनों को बुलाया, प्रियंका और रोशनी को। बातचीत करने लगी। बातचीत करते करते उन लोगों को पूछा कि तुमने उसको मारा क्यों। डायरेक्ट पॉइंट पे आ गया पुलिस। तो घबरा गया एकदम से। प्रियंका कहने लगी अरे मैंने नहीं किया है, हम लोगों ने तो उसको जानता भी नहीं, तो तुम्हारा अवैध संबंध उसके साथ क्यों चल रहा था। कह देती है फिर प्रियंका हाँ मेरे साथ उसके अवैध संबंध चल रहा था, इसके वजह से मैं उसके साथ परेशान हो गया था। तो मैंने उसको बुलाया और उस दिन रात को उसकी हत्या कर दी और जाके खेत में फेंक दी। तो पुलिस तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया। दोस्तों पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसको जाके लॉकर में डाल दिया। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये कहानी कुछ समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा ये कहानी तो मुझे कमेंट में ज़रूर यस लिख के दे देना, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत।